में गिरा भारतीय फिर कभी नहीं उठा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यह घटना बेहद दर्दनाक है और हर किसी को झकझोर देने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी 27 वर्षीय युवक रोमित चंचलानी की दुबई में अचानक मौत हो गई, जिसने परिवार और जाने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि रोमित को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। वो हर रविवार की तरह उस दिन भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने मैदान गया था। हालांकि इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच के दौरान अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मैदान में ही गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद बात यह है कि क्रिकेट खेलने जाने से ठीक 1 घंटे पहले उसकी अपनी मां ममता चंचलानी से बात हुई थी, जिसने उसे उस दिन खेलने से मना किया था। मगर रोहित ने हमेशा की तरह खेलने का जिद किया और चला गया, लेकिन वह फिर कभी घर नहीं लौटा। रोमित 2007 से दुबई में रह रहा था। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता ने बताया कि रोमित जिम्मेदार और खुशमिजाज स्वभाव का लड़का था और अपने काम व खेल दोनों को लेकर काफी गंभीर था। करीब 6 दिन बाद 27 अप्रैल को इस दुखद घटना के बाद शव सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद शनिवार को उज्जैन लाया गया, जहां भारी गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। समाज सेवी राजकुमार परसवानी ने इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की मदद की। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि दिल की बीमारियां अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रही हैं और नियमित स्वास्थ्य जांच और सावधानी कितनी ज़रूरी है। इससे पहले दुबई में कारपेंटर की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो कि भारतीय था, उसकी मौत हो गई थी। उसका नाम था सोनू, जो कि मिर्जापुर से थे। मृत्यु के 28 दिन बाद शव उनका वो गांव लाया गया था। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया था। शव के साथ आए साथी ने बताया कि सोनू की गोली लगने से मौत हुई थी, जबकि दुबई प्रशासन ने इसे हार्ट अटैक बताया था। परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के पिपड़ाराड़ गांव के रहने वाले सोनू 12 महीने से दुबई के एनपीसी ट्रोजन कंपनी में कारपेंटर का काम करने के लिए गया था। तो वहीं पर उसकी मौत हो गई, जिसके पूरे 28 दिन बाद उसका शव वो भारत लौटा। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी है। इंडियन फोर्सेस ने मंगलवार आधी रात को लगभग 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें विदेश विक्रम मिश्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरपोर्ट से विंग कमांडर व्योमिक सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया है कि रात 1:05 पर और 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग की जाती थी। तो आखिरकार भारत ने जवाबी कार्रवाई वो की है और दिखा दिया है पाकिस्तान को कि अगर वो भारत पर आंख उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी गुजारिश कर रहा है कि भारत हमला रोक दे, तो हम भी नहीं करेंगे, ये कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए भारत में जश्न का माहौल है और ये तमाम उन निर्दोषों को श्रद्धांजलि मिली है जिनकी हत्या कर दी गई थी। उन निर्दोष पर्यटकों को ये श्रद्धांजलि दी गई है और इसी खुशी में पूरा देश वो आज जश्न मना रहा है कि आखिरकार जो शहीद हुए थे, जो इनोसेंट मारे गए थे, उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है इस स्ट्राइक के जरिए।
आखिरकार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। बता दें कि सिंदूर ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ और अब इस पर बयान आया है यूएई से। बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वे संयम बरतें और तनाव को बढ़ने से रोकें और किसी भी तरह के हालात को और खराब होने से बचाए। ये जानकारी यूएई के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अपने एक बयान में दी है। यूएई विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब्दुल्ला बिन जायद ने दोनों देशों से संवाद और आपसी समझ के जरिए विवाद सुलझाने की बात कही है ताकि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे और इलाके में तनाव न बढ़े। विदेश मंत्री ने दोहराया है कि कूटनीतिक और बातचीत ही आपसी दिक्कतों को शांति से सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है बयान। बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि यूएई हर उस कोशिश का समर्थन करता रहेगा जो इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और मानवीय नुकसान को कम करने की दिशा में हो। यूएई का यह बयान भारत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आया है। बता दें भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है जिसमें 25 भारतीय नागरिकों एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय कार्रवाई सीमित, सावधानीपूर्वक और गैर उकसाने वाली थी और इसमें किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर ये अभियान चलाया था। ऑपरेशन में अत्याधुनिक सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह किया गया है। तो बता दें इस पर यूएई ने भी अपना बयान दे दिया है और कहा है दोनों देशों से संयम बरतने के लिए। और फिलहाल आगे क्या कुछ होता है जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।